सारे बड़े नेता आएंगे और उसकी तैयारियां हमने शुरू कर दी हैं। पहले जब प्रस्तावित था तभी मैं, मुख्यमंत्री जी और माकन साहब सब लोग हम होटल आदि की व्यवस्था देख के आ गए थे। और अभी माननीय सोनिया गांधी जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं, उन्होंने कमेटियां अलग अलग ग्रुप बना दी हैं। मैं समझता हूं कि बहुत ही अच्छा चर्चा होगी मुद्दों के ऊपर और उससे मंथन से अमृत निकलेगा और 2024 में यूपीए की सरकार केंद्र में बने। अध्यक्ष की तो जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के बाद में होगा, लेकिन हम ये चाहते हैं कि राहुल गांधी ही हमारा अध्यक्ष हो। हमेशा पर्दे के पीछे की राजनीति करते हैं और समाज में जहर बोलने का काम करते हैं। दीमक की तरह एक जहर फैलाते हैं, सांप्रदायिक सौहार्द का जो वातावरण है उसको बिगाड़ने का काम करते हैं। मैं समझता हूं ये देश के लिए बहुत खतरनाक है। 300 से ज्यादा मंदिर तोड़े गए और भाजपा के लोगों ने विरोध किया। घनश्याम तिवारी भाजपा में थे, आरएसएस में इनकी भारतीय भवन में क्लास लगाई गई। गुजरात के अंदर आपने देखा होगा कैसे नरेंद्र मोदी जी ने विकास का नाम लेकर के मंदिरों को तोड़ा गया। आज ये लोग 100 चूहे खाके बिल्ली हज को चली। एक भी मंदिर कांग्रेस के शासन में कांग्रेस के द्वारा नहीं तोड़ा गया। जो राजगढ़ में मंदिर तोड़ा गया वो मंदिर भारतीय जनता पार्टी के नगर पालिका के मंडल के द्वारा, उसके अध्यक्ष के द्वारा तोड़ा गया और हमारी सरकार ने उसको सस्पेंड भी कर दिया। अधिकारी की गलती है, उसको भी सस्पेंड कर लिया। आज करौली के अंदर किस प्रकार से धार्मिक उन्माद फैला करके और माहौल पूरे प्रदेश का खराब करना चाहते हैं। अब दोबारा बाबाओं को ले गए, वहां अलवर बाबाओं को ले गए। अरे भाई, आप करना क्या चाहते हो? आप मुद्दे की बात करो, आप रोजगार की बात करो, आप महंगाई की बात करो, आप कोई मुद्दे की बात तो करो जो राजस्थान की जनता के हित की बात है, उसकी बात करो। आप स्वयं जो गलती कर रहे हो उसके ऊपर खुद ही आंदोलन कर रहे हो। जो सुवेदानंद जी वहां गए थे कमेटी में बन करके सीकर वाले, वो तो आर्य समाजी है। वो तो कहते हैं कि मूर्ति पूजा अज्ञानी व्यक्ति करता है, और वैसा आदमी जाकर के वहां अपनी ही पार्टी के अध्यक्ष के, नगरपालिका अध्यक्ष के द्वारा जो तोड़फोड़ की कार्रवाई की गई, उन्हीं के पार्षदों के द्वारा जो तोड़फोड़ की कार्रवाई की, उसके ऊपर राजस्थान की सरकार और कांग्रेस पार्टी को वो घेरने की बातें करते हैं। इनको शर्म आनी चाहिए। ये सब चीजें राजस्थान की जनता देख रही है। और बाबा किरोड़ी का तो क्या है, देखो बाबा किरोड़ी तो वो कहते हैं ना कि होली है बुरा मत मान। अब उनको तो भाजपा वाले तो पूछ नहीं रहे। उन्हें भारतीय जनता पार्टी में 10 साल वो आउट रहे, उसको वापस भरपाई करने की जुगाड़ में है, इसलिए अनर्गल बयानबाजी करते हैं। उनकी बातों का कोई बुरा नहीं मानता है। मैं तो यूं मानता हूं कि बुरा न मानो होली है। इसलिए किरोड़ी बाबा जो भी कहते हैं उसका बुरा मानने की आवश्यकता नहीं है और उनको गंभीर लेने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनको जब उनकी पार्टी गंभीर नहीं लेती, उनका टास्क ही दूसरा है कि तुम तो वसुंधरा जी और उसके समय जो भी काम हो गए उनको आप टारगेट करो। तो मैं समझता हूं कि उनके बारे में ज्यादा बात करना कोई ज्यादा प्रदेश के फायदे के लिए भी नहीं है। पेट्रोल और डीजल का वेट कम करने का सुझाव दिया और जो अपनी महंगाई नहीं रोकने की जो नाकामी की, उसका ठीकरा एक तरीके से उन्होंने राज्यों के ऊपर फोड़ा है। ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। जब 18 से 45 साल के बच्चों को वैक्सीन लगने थी, युवाओं को, तब भी उन्होंने अपनी जिम्मेदारी नहीं लेते हुए, जो उनकी जिम्मेदारी थी, देश के विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों के ऊपर छोड़ा था। बाद में उनको अपने फैसले को वापस लेना पड़ा था। देश के प्रधानमंत्री कल कहने से पहले अगर 2 मिनट भी ये सोच लेते कि मैं स्वयं की जिम्मेदारी को नहीं निभा करके राज्यों के ऊपर इस जिम्मेदारी को डालने की बात कर रहा हूं, उससे पहले अगर वो थोड़ा आंकड़ा पीछे का देख लेते, यूपीए सरकार के समय हमारी पेट्रोल और डीजल में क्या एक्साइज ड्यूटी थी और इनके समय में क्या है,
इन्होंने कितनी एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई है, कितना इन्होंने एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट के नाम से शेष बढ़ाया है, क्या हालात आज महंगाई से देश के हो गए हैं, इस बात पे उन्होंने जरा गौर कर लिया होता तो वो बात नहीं कहते।